जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में बच्चों पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को एक बार जांचेंगे इस क्लास में कि आप लोग का तैयारी कैसा हुआ है। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार आप सभी लोग अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि आप लोग 50 प्रश्न में क्या आप लोग 45 क्वेश्चन का भी सही जवाब सही कर पा रहे हो कि कहीं नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से टेस्ट देना है। आप लोग के लिए मॉक टेस्ट है और 50 प्रश्न रहेगा, अच्छे से आंसर लगाना है और लास्ट में बताना है अपना अपना स्कोर की कितना स्कोर रहा है आप लोग का। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप जो है ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जुड़ जाइएगा, ताकि बच्चों जब भी हम क्लास स्टार्ट करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास क्लास का पहुंच सके। तो आप इस क्लास को जरूर जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी बच्चों लाइक जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलेंगे। और देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से है। पहला प्रश्न क्या है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? चलिए आप लोग आंसर लगाइए और बिल्कुल जो क्वेश्चन सही हो उसको सही का टिक देना आपको है और जो गलत होगा उसको गलत का निशान आपको देते चलना है। ठीक है, चलिए। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आंसर लगाएंगे। तो आपको याद होगा बच्चों 1922 में किए हुए थे राखल दास बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट है, तो बिल्कुल कम समय में हम लोग टेस्ट अपना दे देंगे। ठीक है, चलिए। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, विलियम जोन्स के द्वारा, आप याद रखोगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया कि मोहनजोदड़ो जो ये किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आंसर लगाएंगे कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थित हो जाएंगे आपके किस नदी के किनारे? तो आप बताओगे सर जी सिंधु नदी के किनारे लगा दीजिए, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे बच्चों आता है आप लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे लोथल कहाँ स्थित है। तो आप बताओगे कि लोथल जो है सर जी ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, आप याद रखोगे इसको। चलिए आगे देखिए। प्रश्न यहाँ पर है आपका 5 नंबर, और प्रश्न क्या दिया गया आपका? प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे भारतीय पुरातत्व का पिता जो है ना किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लगाइए आंसर। बिल्कुल आप लोग टेस्ट से पीछे ना हटिए, टेस्ट दीजिएगा, आपको खूब खूब अनुभव होगा। खुद से खुद आपको लगेगा कि हाँ हम लोग का जो फाइनल एग्जाम में 45 क्वेश्चन भी हम सही कर लेंगे कि नहीं, आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट जरूर दिया करो आप लोग। बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप आंसर क्या लगाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि कनिष्क का जो है ना यहाँ पे राज्यरोहण कब हुआ था? चलिए बताइए कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यरोहण याद है ना? चलिए बताइए 78 ईस्वी में, बिल्कुल ऑप्शन बी है, 78 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखोगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अर्थशास्त्र जो है ना किसने लिखा था। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? तो कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र को लिखे हुए थे, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कौटिल्य लिखे थे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है गुप्त के काल में कौन से चीनी यात्री जो है ना भारत आया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग। और आप लोग बोल रहे थे कि सर जी जो 299 का नोट से इसको कम कर दीजिए। चलिए ठीक है, आपको 1 जनवरी के लिए यानी कि नया साल के ऑफर है आप लोगों का, जो कि प्यारे बच्चों अभी 99 रुपये आपको कर दिए हैं। ठीक है, तो जो भी प्यारे बच्चों अभी तक नहीं लिए हो और आप लोग नया साल का लाभ नहीं उठा रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोट्स अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 99 में ही अपलोड कर दे रहे हैं, आपको दे दे रहे हैं।
तो सभी बच्चों लेकर पढ़ लीजिए। जो भी बच्चों को अभी नहीं मिला हो आप ले सकते हो। नंबर एक बार हम दे देते हैं आपको। नंबर है आप लोगों का 962 18 834। ठीक है, आप इस नंबर पे एसएमएस कर लेना और क्लास के बाद भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या क्लास के बाद फिर आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, और याद रखिए कि नया साल का ऑफर है और 1 तारीख तक ही रहेगा। उसके बाद 2 तारीख से फिर आप लोग का 299 ही लगेगा। तो जिनको भी चाहिए आप उठा सकते हो। ये आपके लिए ही ऑफर लाए हैं, जो कि आप लोग का ही का नाम था, तो हम ठीक है आपके लिए कर दिए। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो यहाँ पर आप बताओगे कि फाहियान भारत आए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, महाभारत की जो रचना है ये किस भाषा में हुई थी। बताइए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आप बताओगे सर जी महाभारत की जो रचना थी ये आपके संस्कृत भाषा में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, संस्कृत में होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका 10th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। चलिए बताइए धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत किसने किया था। तो धम्म की शुरुआत किए थे अशोक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अशोक किए थे, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो आप सभी लोग बताएंगे वर्धमान जो है ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये महावीर बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रथम जैन संगीति जो है ना कहाँ पर हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो याद रखना आप सभी लोग, प्रथम जैन संगीति होती है आपके कहाँ पर। तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पाटलिपुत्र में। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये किस धर्म से संबंधित है। बताइए कि श्वेतांबर और दिगंबर जो ये किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएंगे कौन से धर्म से संबंधित। तो आप बताओगे सर जी ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जैन धर्म से। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का प्रश्न आता है 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बताइए स्तूप जो है ना ये किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा स्तूप हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन सी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। चलिए बताइए कि सूत पीटक जो ये किस धर्म से संबंधित है। तो सूत पीटक हो जाएंगे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि बाबर नामा जो है ना यहाँ पे क्या है। बताइए बाबरनामा क्या है बच्चों, बताइए सभी लोग। तो बाबरनामा हो जाएंगे एक आत्मकथा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, आत्मकथा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना किसने यहाँ पे आरंभ किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किए हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है जजिया जो है ना ये किससे लिया जाता था। चलिए बताएंगे साथियों कि जजिया जो है ये किससे लिया जाता था। तो साथियों जजिया लिया जाता था आपके जिमियों से। किससे लिया जाता था, जिमियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सही जवाब करोगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आप लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि अंतिम मुगल सम्राट जो है ना कौन था। चलिए बताइए कि अंतिम मुगल सम्राट जो है ना कौन था यहाँ पर। तो याद रखिएगा अंतिम मुगल सम्राट हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पर कौन। तो आप बताओगे कि बहादुर शाह जो है ये अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, बहादुर शाह होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही जो है ना ये संबंधित हो जाएंगे। चलिए बताएंगे दीन ए इलाही जो ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दीन ए इलाही जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके अकबर से। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर से होगा, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था जो ये किसके नियंत्रण में थी। तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। तो याद रखेंगे साथियों ये टोडरमल के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, टोडरमल के होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है आपके कब, 1556 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1556 में होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय जो है ये किस वंश का था। पहले ही बोले हैं कि डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट है
और टेस्ट में आप लोग को टेस्ट देना है, इसलिए डिस्कस नहीं होगा आज। और कृष्णदेवराय किस वंश का था बताएंगे। तो कृष्णदेवराय आप सभी लोग बता देंगे ये तुलुव वंश के थे, ऑप्शन सी सही जवाब है, तुलुव वंश होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी जो है ये किस शासक के कार्यकाल में आया था, बताइए। निकोलो कॉन्टी जो ये किस शासक के कार्यकाल में आए थे, तो याद रखिएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन है कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम्पी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं विजयनगर को, ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पर विजयनगर को जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो ये कहाँ स्थित है, चलिए बताइएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हो जाएंगे कहाँ पर, हम्पी में, ऑप्शन ए सही जवाब है, हम्पी में स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है आपके कब, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, क्वेश्चन है कि तलवंडी जो ये किसका जन्म स्थान था, बताइए साथियों कि तलवंडी जो ये किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी हो जाएंगे गुरु नानक जी का जन्म स्थान, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है ये किस संत ने शुरू किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, तो आप बताएंगे रामानंद किए हुए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, रामानंद। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। चलिए बताएंगे साथियों कि मेगास्थनीज जो है ये किस देश का रहने वाला था। तो मेगास्थनीज आप लोग को पता होगा ये कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। तो ये थे आपके यूनान के रहने वाले, ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों आप लोग का कि अफनासी निकिंतन कौन था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अफनासी निकिंतन जो है ना कौन थे। तो यहाँ पर अफनासी निकिंतन हो जाएंगे व्यापारी, ऑप्शन डी सही जवाब है, व्यापारी होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, बताएंगे कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो याद रखिएगा इब्न बतूता हो जाएंगे मोरक्को के यात्री, ऑप्शन ए सही जवाब है, मोरक्को का यात्री होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। चलिए बताएंगे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब जो है अधिकार किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग यह अधिकार किए थे 1510 में, ऑप्शन सी सही जवाब है, 1510 में अधिकार किए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोग का प्रश्न आता है, और प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये कब हुई थी, बताइए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे, 1600 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1600 ईस्वी में। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह का यहाँ पे नेता कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि उलगुलान विद्रोह के नेता कौन हो जाएंगे। तो उलगुलान विद्रोह के नेता हो जाएंगे यहाँ पे बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी सही जवाब है, बिरसा मुंडा होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था। तो दक्कन दंगा आयोग का गठन जो है ये आपके होता है 1875 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1875 में। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि कॉर्नवालिस कोड जो है ये कब बना था। तो कॉर्नवालिस कोड जो है आप सभी लोग याद रखेंगे यह बनते हैं 1793 में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1793 में। आगे देखिए क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। चलिए बताएंगे कि अस्थायी बंदोबस्त जो है ना किसने लागू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है याद रखिएगा आप सभी लोग यह लागू किए थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सही जवाब है, कॉर्नवालिस किए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन है आप लोग का कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए बताएंगे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है आपके कब, तो आप सभी लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कब की जाती है, तो आप लोग बताएंगे 1785, 1771 या 1757 होगा। तो यहाँ पे आप कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे कोई नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन है
कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताइए। तो 1757 में आप लोग पढ़े हुए हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था। चलिए बताइए, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक को किसने लिखा था। तो आप याद रखिएगा, ये लिखे थे अशोक मेहता। ऑप्शन बी सही जवाब है, अशोक मेहता लिखे थे। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोहों का यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेगम हजरत महल होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जो है ये कब भारत आया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि वास्को डी गामा जो ये भारत कब आया था। तो 1498 यहाँ पर क्या है, सही जवाब है, याद रखेंगे। 1498 में आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का यहाँ पे नगर कहा जाता है। तो कौन से भारतीय नगर को यहाँ पे 7 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ पर हो जाएंगे कौन सा नगर। तो मुंबई नगर। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि गेटवे ऑफ इंडिया जो ये कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है आपके बम्बे में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बम्बे यानी कि मुंबई अभी जो है। आगे देखिए क्वेश्चन है तिनकटिया यहाँ पे पद्धति जुड़ी थी। तो तिनकटिया प्रणाली आपको पता होगा नील की खेती से जुड़ा था। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का दिया गया आप सभी लोग का कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं यहाँ पर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप सभी लोग का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है लास्ट का, कि चोरी चोरा कांड कब होता है। तो 1922 सभी लोगों को याद होगा, 1922 में। अब आप लोग को बताना है कितना सही हुआ, टारगेट कितना है, बताइए आप सभी लोग कितना सही कर पाए हो। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको जो है ना यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके अभी ले सकते हो। आपके लिए अभी ऑफर चल रहा है और ये ऑफर आपके सिर्फ और सिर्फ 1 तारीख तक ही है। फिर से आप लोग का 2 तारीख से वही पेमेंट लगेगा, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अच्छा लगा हो क्लास तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्लास को नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करके आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो जिस भी प्यारे बच्चों को नोट्स चाहिए आप जल्दी से व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 99 का नोट्स चाहिए। ठीक है, जरूर बताइएगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव गेसिंग किया गया है, क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव गेसिंग किया गया है और प्लस में आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी इसमें गेसिंग किया गया है, क्वेश्चन मिलेगा। दोनों क्वेश्चन है इसमें। आप चाहें तो इस नंबर पे आप एसएमएस करके ले सकते हो, मात्र 99 आपको लगेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग को शेयर भी कर लेना, अपने दोस्तों को स्टोरी भी लगा लेना है व्हाट्सएप पे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए।